हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 केमिस्ट्री में व्हाट इज़ मैटर, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are continuously moving, diffusion, particles of matter attract each other। इन पॉइंट्स के बारे में जाना था। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। जैसा माहौल है उस माहौल में अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो इस माहौल में हमारी समझदारी यही है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तमाम तरीके जो बताए गए हैं उसको फॉलो करें। अपने साथ साथ अपने घर परिवार वालों की भी पूरी मदद करें। साथ ही साथ आपकी जो अपनी जिम्मेदारी है उसको भी निभाएं। और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पढ़ना। ये समय पर करें। ऐसा नहीं है कि दिन भर इसी में लगे रहें, लेकिन फिर भी अपना समय अगर बुक्स के बीच में गुजारेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो सुबह की अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं आनंद कुमार आपको आगे की चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आज हम स्टेट ऑफ मैटर से शुरू करेंगे। हम सब जानते हैं कि मैटर, इनके 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब ये होते कैसे हैं? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में ये चेंज होता है। उसके कुछ अपनी चेंज होने के तरीके हैं, जिसमें अगर सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है तो गैसियस फॉर्म में चला आता है। तो बस यही 3 स्टेट हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हम एक एक करके चलते हैं। तो पहला है हमारे पास द सॉलिड स्टेट। इनको हम 3 पॉइंट में समझ लेते हैं। 3 पॉइंट क्या है? पहला है दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। जो भी सॉलिड्स हैं उनका अपना शेप है और उनके शेप को देखकर हम पहचान लेते हैं कि वो क्या है। जैसे अगर हम बॉल बोलें तो हमारे दिमाग में क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब का फिगर बनना शुरू हो जाता है। अगर हम साइकिल बोलें तो हमारे दिमाग में एक साइकिल की फ़ोटो चली आती है। तो हम शेप जानते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हमने कभी देखी नहीं, तो देखकर हम उसको समझते हैं। तो ये चीज़ है दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। दूसरा है दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बहुत छोटी हैं। तो यहाँ पे बाउंड्रीज कहने का मतलब ये है कि सारे मैटर को, जितने भी सॉलिड मैटर हैं उन सब को हम सोचेंगे कि कैरी कर लें तो पॉसिबल नहीं है। घर भी एक सॉलिड
मैटर ही है, हम कैरी कर पाएंगे क्या? नहीं। तो सबके अपने अपने बाउंड्रीज हैं, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, तो इस तरीके से है। फिर है दे हैव अ वॉल्यूम, उनका अपना आयतन है कि वो कितने जगह लेंगे। अगर एक जैसे एक डेस्कटॉप होता था कंप्यूटर में, अब डेस्कटॉप में उसका जो मॉनिटर है, वो मॉनिटर पहले पिक्चर ट्यूब वाला होता था। अब क्या है कि हम एलईडी जैसा लगा देते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास डेस्कटॉप में मॉनिटर जो है वो पिक्चर ट्यूब वाला है, तो उतना जगह हमको चाहिए, पहले हमको उतना जगह बना कर रखना पड़ता था। अब एलईडी है तो उसके लिए बहुत कम जगह लग जाता है। तो हम वॉल्यूम जानते हैं, समझते हैं, तो अब उसको रखने की व्यवस्था हम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर है इनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, किसके? सॉलिड के। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल इनके अंदर किनेटिक एनर्जी काफ़ी कम मात्रा में होता है। किनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पहले बताया था। किनेटिक एनर्जी जो कि मोशन से तैयार होता है, जिसके बारे में फिजिक्स में आप विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो चूँकि इसके इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा जगह अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, इसके सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो उनके बीच में किनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगा। और जब किनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगा तो अगर उस पर हम प्रेशर देने का काम करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, क्योंकि जगह बहुत कम है, तो जाना पॉसिबल नहीं है। फिर है, और यही पार्टिकल्स इनको एक डिफिनिट शेप देता है। अगर ये पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते तो सॉलिड का भी कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मैक्सिमम एमॉन्ग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका मैक्सिमम है, यानी ज़्यादा है। ठीक है, किसके बीच में? तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। पहले ही बताया था कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, और बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो इसको हम कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम संकुचित भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस आर सॉलिड्स? रबर बैंड, स्पॉन्ज, सॉल्ट। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे घर में पाउडर है, हमारे घर में जैसे केक है, केक तो हम लोग खाते ही हैं। फिर है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको देखकर हमको समझ में नहीं आता है कि इसको हम सॉलिड बोलें या लिक्विड बोले या गैस बोले, क्योंकि सॉलिड का हम कहते हैं डिफिनिट शेप, और काफ़ी रिजिड है, कठोर है। लेकिन केक को अगर हम देखें तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो पहले ही कहा था कि जिसके भी डिफिनिट शेप हैं, जिसका शेप हमको दिखाई देता है, जो जगह ले रहा है, ठीक है, जिसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, तो वो क्या होंगी? सॉलिड्स ही होंगी। तो रबर बैंड हो गया, या स्पंज हो गया, या सॉल्ट्स हो गए, तो ये इनके शेप डिफिनिट है, वॉल्यूम भी डिफिनिट है। तो क्या हो गए? ये सारे के सारे मैटर किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में ही हैं। फिर है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। लिक्विड के दो प्रॉपर्टीज। पहला, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, आयतन इसका फिक्स्ड है। नेक्स्ट है लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इसका कोई आकार नहीं है, और यही वजह है कि इसको जिस चीज़ में भी रखते हैं
ये उसी के जैसा दिखना शुरू कर देता है। कुछ पॉइंट्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लिक्विड पार्टिकल्स के जो हैं, एक दूसरे की तरफ अपने आप को खींचने की जो ताकत है इनकी, वो सॉलिड से कम है। सॉलिड का ज़्यादा है, लिक्विड का कम है। देयरफॉर देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड दे कैन फ्लो ईजली। और यही वजह है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, किसके, पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और ये बहुत ही आराम से फ्लो कर सकते हैं। फिर है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, यानी अगर हम सोचें कि इससे भी प्रेशर देने का काम करें तो ये भी नहीं होता है। तो ये जो है कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है, और यही वजह है कि ये फ्लूइड बन के रहता है, यानी कि तरल पदार्थ बन के रहता है। फिर है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स अरेंज इच अदर इज़ नॉट फिक्स्ड। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अरेंज अगर हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, तो नहीं है। यू माइट हैव सीन दैट लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी पिट देम। पहले ही कह दिया कि हम देखते हैं कि जिस भी चीज़ में इसको रखते हैं ये उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यही कारण है कि इसमें किनेटिक एनर्जी हाई होता है, ताकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकेगा और आसानी से मूव कर सकेगा। कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स? क्या और सारे मैटर लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं? तो लिक्विड में डिफ्यूज करने के लिए क्या है कि यस, अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। सॉलिड में भी कुछ चीज़ें डिफ्यूज होती हैं, लिक्विड टू लिक्विड भी होता है, गैस टू गैस भी होता है, सॉलिड टू लिक्विड भी होता है, लिक्विड टू गैस भी होता है। तो सब आपस में डिफ्यूज करते हैं, लेकिन हमको उसका प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होता है कि कौन कैसा है, डिफ्यूज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफ्यूज करने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सॉलिड पार्टिकल्स, फर्स्ट डे के क्लास में हमने बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक मिसिबल, दूसरा इमिसिबल। मिसिबल जो घुलने की क्षमता रखता हो, इमिसिबल जो घुलने की क्षमता नहीं रखता हो। जैसे स्टोन नहीं घुलेगा, लेकिन शुगर घुल जाता है। तो लिक्विड में जब हम डालें, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें अगर हम सॉलिड जैसे कि शुगर उसमें मिलाएंगे, जो कि ये मिसिबल सब्सटेंस है, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूल्स टूटेंगे, इसके पार्टिकल्स टूटेंगे और जगह बनाएंगे किस में, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जगह बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम शुगर वाटर का सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये उसका डिफ्यूज़न है, ठीक है। फिर है जो अभी जस्ट बताए 3 पॉइंट, डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, मिक्सिंग शुगर इन टी, ये हम रोज़ बनाते हैं। डिफ्यूज़न लिक्विड्स इनटू लिक्विड, मिक्सिंग इंक इन वाटर, जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी था। फिर है डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में दोनों मिले हुए हैं और देखकर तो हम नहीं पता कर पाते हैं, तो ये डिफ्यूज़न है। फिर है द गैसियस स्टेट, इसके भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके 2 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो ना तो इसके फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही कोई इसका फिक्स्ड शेप है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज
हैव द लिस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो कि काफ़ी दूर दूर हैं, तो जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी दूरी पे है। और काफ़ी दूरी पे है तो फिर हम समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन होना मुश्किल है। तो काफ़ी दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर होता तो इसका भी कोई ना कोई शेप हमको दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी फ्री हैं और फ्री हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये घूमते फिरते रहते हैं। ऑल्सो दे कैन बी ईजली compressed and put into a small container like solid or liquids। यही वजह है कि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो इसको कंप्रेस्ड किया जाता है और जैसा भी कंटेनर है उसमें इसको डाल दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर सॉलिड है और सॉलिड के अंदर ये गैस डाल दिया जाता है। इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि गैस सिलेंडर जो है, इसके अंदर जो गैस है इसको इतना कंप्रेस्ड करके डाला गया है कि इसके इंटरमॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाते हैं, तो लिक्विड के बराबर हो जाते हैं। और लिक्विड के बराबर हो जाते हैं तो गैस के अंदर, यानी जो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद ऊपर उसको फैलने का मौका मिलता है, उसके इंटरमॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं तो वापस वो गैस के फॉर्म में चला आता है। तो ये चीज़ है। फिर है सिंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर ईजिली। इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है और यही वजह है कि दूसरे गैस भी इसके अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे रूम में अगर हम कोई अगरबत्ती जला दें और अगरबत्ती जलाने के बाद हम महसूस करेंगे तो उसका स्मेल हमको मिलेगा। तो चूँकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं तो गैस के बीच में जगह बनाना काफ़ी आसान है। फिर है द किनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ द मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैसेज। इसका जो किनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। Therefore, the particles move around freely at high speed and there is no fixed shape of gases। यही वजह है कि इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होने की वजह से ही इसमें स्पीड ज़्यादा है और दूर होने की वजह से ही इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है और ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम है। तो ये चीज़ें हैं आपकी आसानी के लिए, आपको समझ में अच्छे से आए इसके लिए मैंने टेबल बनाकर ये समझाने की कोशिश की है, तीनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की है, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड डेफिनिट शेप, लिक्विड इंडेफिनिट शेप, गैस इंडेफिनिट शेप। सॉलिड डेफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड डेफिनिट वॉल्यूम, गैस indefinite volume। Solid maximum force of attraction between particles, liquid less force of attraction between particles compared to solid, gas negligible force of attraction between particles। यानी ये हमको देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब नगण्य होता है, इसको हम देख नहीं सकते इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। Solid cannot be compressed, liquid cannot be compressed also, gas can be compressed। यही वजह है कि गैस से प्रेशर देने का काम हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। सॉलिड किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमाइज, बहुत कम मात्रा में इसमें किनेटिक एनर्जी तैयार होता है। लिक्विड किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज़ मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा है किनेटिक एनर्जी इसमें। गैस किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम, इसका किनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते लेकिन
वाइब्रेट करते हैं कहाँ? अपने ही निश्चित जगह पे। लिक्विड पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। इसमें क्या है? एक दूसरे के ऊपर पार्टिकल्स स्लाइड करते रहते हैं और यही वजह है कि ये फ्लूट करता रहता है। गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। इसके पार्टिकल्स बहुत आसानी से मूव करते हैं। सॉलिड हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी सबसे हाई है इसका। मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से तब डेंसिटी निकलता है। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड, किसमें? लिक्विड में। गैस लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी, यही वजह है कि ये उड़ता फिरता रहता है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड फ्लो, गैस फ्लो। तो ये चीज़ें थी, इनको आप ध्यान से देखें, समझें। कोई भी दिक्कत हो पूछें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जो भी होमवर्क दिए जाते हैं उसको पूरा करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।